ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त और जर्मनी के राजदूत से मिले खड़गे, दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फेरेल और जर्मनी के राजदूत फिलिप एंकरमैन से मुलाकात की। खड़गे ने भारत के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर उनसे चर्चा की। उन्होंने अपने 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर हुई बैठकों की तस्वीरें ट्वीट की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की ताकत और महत्व में वृद्धि हुई है। साथ ही भारत जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल है। दिल्ली में औरंगजेब लेन अब कहलाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन, एनडीएमसी ने दी मंजूरी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की घोषणा की है और औरंगजेब लेन का नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होगा। इस संबंध में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय कहते हैं कि औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेने पर विचार विमर्श के बाद अब इसको मंजूरी दे दी गई। आगे सतीश ने औरंगजेब को लेकर कहा, जिसने भारतीय आस्था धर्म को ध्वस्त करने का काम किया हो, उसके नाम पर कोई सड़क क्यों रहनी चाहिए। फिलीपींस के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मनालो से मुलाकात की। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग में भारत फिलीपींस का मुख्य भागीदार है। आगे मनालो ने बताया कि फिलीपींस ने भारत के साथ नए हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दे दी है। भारी बारिश से उत्तराखंड में एक प्रमुख राजमार्ग का हिस्सा बहा, कई लोग हाईवे पर फंसे। देश के कई राज्यों में मानसून आने के बाद भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के चलते हुए भूस्खलन से गुरुवार को प्रमुख राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया। इस दौरान हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई पर्यटक फंस गए हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का एक हिस्सा पानी में बह गया है। इस वजह से हाईवे के दोनों ओर यात्रा वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। रांची में लगी 3 बसों में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रांची के खादगड़ा बस स्टॉप पर 3 बसों में अचानक आग लग गई, जिससे बसें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। घटना की जानकारी तुरंत अग्निशमक विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि बस स्टैंड के 24 घंटे अग्निशामक बस और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अटारी बागा सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने की खुशी जाहिर। पूरे देश में ईद का त्योहार गुरुवार को मनाया गया। इस बीच भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर खास नजारा देखने को मिला। ईद के पर्व पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने अटारी बागा सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बता दें कि हर साल मुख्य त्योहारों पर दोनों देशों के जवान एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये सरहद पर दोनों देशों के बीच शांति को फैलाने का एक छोटा सा प्रयास है। दोनों देश एक दूसरे को मिठाइयां देकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु, 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू हो रही है, 31 अगस्त तक चलेगी। अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए तमाम श्रद्धालु जम्मू पहुंच गए हैं। सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर भारी मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। आतंकी साजिश को देखते हुए जगह जगह सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। पटना में केंद्रीय मंत्री का हुआ स्वागत, शाह ने लखीसराय में रैली को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शाह का स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से लखीसराय के लिए रवाना हुए। लखीसराय में शाह ने एक रैली को संबोधित किया। उससे पहले उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर अशोक धाम में पूजा अर्चना की। इंदौर की कानूनी व्यवस्था को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह इंदौर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ शहर की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। भोपाल के मुख्यमंत्री निवास समत्व में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने गुंडे, बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश और इंदौर के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया। कलेक्टर एसपी सहित अधिकारी जीवाजीगंज ईदगाह पहुंचे, मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। ग्वालियर में ईद उल अजहा का पर्व आज परंपरागत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह जीवाजीगंज में ईद की नमाज शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी ने अदा कराई और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की। इस मौके पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, एडीएम हरिवल्लभ शर्मा, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान, एसडीएम लश्कर विनोद सिंह, सीएसपी लश्कर सियाज, केएमटीआई ने ईदगाह पहुंचकर शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी व मुस्लिम समुदाय को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं अधिकारियों ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।